Where is Baba? He is coming. Hmm? He is coming. You stay that side. Okay, let's find him. Amal, look at me. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं हाजिर हूँ एक अनदर व्लॉग के साथ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हाइपर मार्केट मैं दिखा रही हूँ अभी। और हाइपर मार्केट इसलिए हम लोग निकले थे, रात के 10 बज रहे थे, लेकिन ग्रॉसरी करनी थी और बहुत ज़रूरी कुछ चीज़ें थी अमल लोगों के लिए जो कि लेना थी। तो इस वजह से हम लोग इतना लेट नाइट हमें निकलना पड़ा। और अभी मैं बाहर निकल के ये एक शॉट कैप्चर कर रही थी। तो अमल और मोहम्मद दोनों गाड़ी में हैं। मोहम्मद भी बैठा हुआ है और अमल भी। मोहम्मद को इस वजह से भी सीट पे डाल, वैसे तो बहुत छोटा है, अभी सीट में नहीं डाल सकते, लेकिन अभी उसको इसीलिए बिठाया क्योंकि मैं आराम से वीडियो बना सकूं। अदरवाइज़ उसके होते हुए वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि मोहम्मद को फिर मोबाइल हाथ में लेना होता है। मोहम्मद मुसलसल मेरे हाथ से मोबाइल लेने की कोशिश करता है। तो अमल बड़ी मुश्किल से यहाँ पे रुकी हुई थी और उसका बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह वो यहाँ से निकल के फ़ौरन हाइपर मार्केट में जा के आइसक्रीम ले। तो चलें फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अभी हम लोग गुज़र रहे हैं, ये सामने आपको बिल्कुल एक मॉस्क नज़र आ रही होगी। ये बहुत माशाल्लाह यहाँ पे हलचल और बहुत रौनक होती है जब भी कभी ईद की नमाज़ होती है। और यहाँ पे मेल हज़रात ईद की नमाज़ पढ़ने आते हैं और जो फ़ीमेल हैं यहाँ पे थोड़ा सा और आगे एक मस्जिद है जहाँ पे हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। वहाँ पे औरतें भी पढ़ती हैं, औरतों के लिए अलग मस्जिद है और उसी के साथ ही जेंट्स की मस्जिद भी है। अभी हम लोग सिग्नल पे रुके हैं और क्योंकि थोड़ा सिग्नल टाइम अभी बढ़ गया है यूएई में, तो इस वजह से मैं आपको भी साइड पे दिखा रही हूँ कि साइड पे क्या चल रहा है। क्योंकि रात के 10 बज रहे थे तो अभी इतना ट्रैफिक नहीं है। तो और दूसरा ये अच्छा भी हो गया है कि अगर सिग्नल का टाइम ज़्यादा है, क्योंकि बार बार जब पहले बहुत कम टाइम होता था तो हर सिग्नल पे जाके बार बार रुकना पड़ता था। तो अब ये होता है कि कुछ गाड़ियाँ इजीली पास कर जाती हैं और कुछ गाड़ियाँ, और जब आप दूसरे सिग्नल पे जाते हो तो तब तक इजीली जो है आप कवर कर सकते हो। तो खैर अभी हम यहाँ पे खड़े वेट कर रहे थे कि कब सिग्नल ग्रीन टर्न करे और हम मूव करें। और अमल ने मुसलसल शोर मचाया हुआ था कि मुझे आइसक्रीम कब मिलेगी। तो चलें देखते हैं कि सिग्नल कब ओपन होता है। दूसरी साइड से गाड़ियाँ अभी आ रही हैं, अभी उस तरफ से सिग्नल ओपन हुआ है। हमारा इरादा बिल्कुल भी नहीं था निकलने का। हमारा ये इरादा था कि चलो वीकेंड है, वीकेंड आएगा अभी 1-2 दिन तक, तो फिर उस पे चले जाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, स्पेशली वेजिटेबल्स की ज़रूरत थी, तो इस वजह से फिर हमें इस टाइम पे भी निकलना पड़ा। और थोड़ा बच्चे भी खुश हो गए कि चलो किसी बहाने हम लोग निकले सही। अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच आए हैं और अमल की एक्साइटमेंट का अंदाज़ा तो आप लगा ही रहे होंगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह अमल तो है ही, लेकिन मोहम्मद माशाल्लाह अमल से भी 2 हाथ आगे है। उसको भी ये समझ आने लगी है कि कब ये लोग बाहर निकल रहे हैं। तो अभी ये लोग मूव करेंगे। अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे हैं और जो हाइपर मार्केट है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो इसकी वजह से अभी ये लोग एस्केलेटर की तरफ मूव करने लगे हैं। अमल भी कभी कभी मनमौजी हो जाती है, कभी उसको लिफ्ट से जाना होता है और कभी उसको एस्केलेटर पे जाना होता है। तो आज उसकी फरमाइश थी कि एस्केलेटर पे जाया जाए, तो इसीलिए फिर हम इस तरफ से आए। अदरवाइज़ लिफ्ट थी दूसरी साइड, अगर हम वहाँ से आते। तो अभी हम हाइपर मार्केट की तरफ मूव कर रहे हैं और अमल के क्वेश्चन साथ साथ चल रहे हैं कि क्या आप मुझे क्या लेके देने लगे हैं। मैं आज और अपनी फरमाइशी लिस्ट उसकी जारी थी कि मैंने ये लेना है और मुझे आइसक्रीम दिलाएं। तो अभी हम लोग मूव करने लगे हैं। Look at me. Look at me. अभी हाइपर मार्केट में इन होने लगे हैं क्योंकि आइसक्रीम इसलिए भी Bring हम लोग Mohammed. बिल्कुल एंड पे दिलाते हैं Amal, bring क्योंकि फिर Mohammed. हमारे लिए शॉपिंग करना Yes, थोड़ा push मुश्किल हो slowly. जाता है।
उसके लिए हमें बैठना पड़ता है अमल के लिए, और इस वजह से थोड़ा अमल में फिर वो एक्साइटमेंट नहीं रहती, तो इसलिए हम आइसक्रीम का उसको बार बार कह के तो थोड़ा उसको कहते हैं कि मूव करो। अभी वो बड़ी एक्साइटेड हुई है और मोहम्मद को लेके मूव कर रही है, लेकिन ये थोड़ा रिस्की भी होता है क्योंकि मोहम्मद बहुत छोटा है, वो गिर भी सकता है। Where will you go now? What do you want? What do you want? I know. Me, what do you want? Nothing. I want. अब हमने बिल्कुल भी पैम्पर नहीं लेने थे, लेकिन अमल को पता था कि हम लोग अमल? जब भी आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी जो ग्रॉसरी होती है, जो हमारी शॉपिंग होती है, वो मोस्टली रिलेटेड के किड स्टफ़ ही होती है। उसमें पैम्पर्स होते हैं या इनका फार्मूला मिल्क होता है। तो अभी शायद उसको भी लगा कि हम लेंगे, तो इसीलिए फिर अदील ने भी लेके उससे ट्रॉली में रख लिया। ये अमल का फेवरेट स्टाइल है, जब अमल को लगता है कि वो बहुत थक गई है तो इसी तरह ट्रॉली पे खड़ी होके तो मूव करना शुरू हो जाती है। मोहम्मद को मैंने साइड पे ही रखा था कि चलो अगर किसी का गुज़र होता है तो कोई इजीली यहाँ से गुज़र जाए, लेकिन अमल को ये था कि मोहम्मद को भी साथ ही लेकर जाना है। तो मैंने कहा जितनी देर में मैं एक शॉर्ट रिकॉर्ड कर लेती हूँ तो मोहम्मद को मैं साइड पे कर लेती हूँ, लेकिन अमल इस बात पे अग्री बिल्कुल भी नहीं हो रही थी कि मैं मोहम्मद को साइड पे छोड़ के इस तरह से छोड़ दूँ और अमल ख़ुद मूव करे। तो आप देख सकते हैं कि अमल मुसलसल मूव करे जा रही है। I want curry. अभी अमल वो चीज़ें रख रही है जो अमल की फ़ेवरेट चीज़ें हैं, और डेली मैं इसको लंच में पैक करके देती हूँ, क्योंकि इसने बेबी सिटर के पास जाना होता है। तो कम्प्लीटली मुझे तकरीबन सुबह 8 बजे से ले के मेरी वापसी 4 सवा 4 बजे तक होती है, तो तकरीबन पूरा दिन बन जाता है। तो इस वजह से मुझे इसका लंच इतना रखना पड़ता है कि जो इजीली ये दिन को खा सके। तो कुछ सैलड की चीज़ें वो रख रही है, जैसे कि कैरेट वगैरह, और अभी हेल्प आउट भी कर रही है क्योंकि अदील ने साथ साथ इसको थोड़ा ट्रेन किया हुआ है कि किस तरह से प्लास्टिक बैग लेना है और किस तरह से उसमें इसने वेजिटेबल्स डालनी है। तो माशाल्लाह इसको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया था कि क्या क्या चीज़ें लेनी होती हैं। तो उसमें कुछ ये एक्स्ट्रा स्टफ़ भी उठा लेती है सम टाइम, लेकिन इसकी हैबिट को डेवलप करने के लिए फिर हम इसे मना नहीं करते, हम उस ट्रॉली में रख लेते हैं। अभी वो बार बार मुझे कह रही कि मामा व्हेन वी आर गोइंग टू चॉकलेट सेक्शन, व्हेन वी आर गोइंग टू बाय आइसक्रीम, लेकिन मुसलसल मैं इस वजह से कि थोड़ा उसकी मूवमेंट रहे, मैं उसको कह रही थी मुसलसल कि हाँ बस अभी जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। किसी तरह से मैं मुसलसल उसको अपने साथ कैरी कर रही थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से डिफरेंट वेजिटेबल्स डिस्प्ले होती हैं और काफ़ी कलरफुल और काफ़ी अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। खैर अभी तो पाकिस्तान में काफ़ी सालों से इसी तरह से डिस्प्ले किया जाता है। बहुत अच्छे वहाँ पे भी ग्रॉसरी सेंटर्स वगैरह हैं और ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह हैं जहाँ पे प्रॉपर डिस्प्ले किया जाता है। तो काफ़ी कलरफुल सेक्शन ये होता है और अच्छा लगता है। आपको पता है कि लेडीज़ का फेवरेट सेक्शन या तो क्लॉथ सेक्शन होता है या फिर वो ग्रॉसरी को एक्सप्लोर करना ज़्यादा अच्छा समझती हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फ्रूट्स डिस्प्ले हैं। एक और ख़ास बात आपसे शेयर करती चलूँ कि यहाँ पे पाकिस्तानी ऑरेंज भी आता है और बहुत उसकी डिमांड है। यूएई में इंपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान से। एक पाकिस्तान का मैंगो और एक पाकिस्तान के ऑरेंज, ये दो चीज़ें बहुत मशहूर हैं यहाँ पे। जब भी कभी मैंगो का स्पेशली सीज़न आता है या ऑरेंज सीज़न आता है तो मार्केट्स जो हैं वो फुल हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान से इंपोर्ट किया जाता है। ये डिफरेंट सैलेड डिस्प्ले हुआ है, ये कुछ पैक्स में है
और कुछ जो है ओपन फॉर्म में रखा जाता है कि जिसकी जितनी मर्ज़ी हो, जिसको जितना चाहिए वो उतना ले ले। तो What are अमल you doing, Amal? मुसलसल जो है अपना साथ साथ लगी हुई है, वो भी कुछ चीज़ें रख रही है। अमल का ये भी बताती चलूँ कि अमल का जो फेवरेट फ्रूट है वो वाटरमेलन है, और वो जहाँ पे भी अभी उसको इतना फ़र्क नहीं पता। Mohammed, mira vida, mira vida, mama que vida. Here is Mohammed. Where is Mohammed? Mohammed, Mohammed. यहाँ पे भी आप डिफरेंट वेजिटेबल्स देख सकते हैं, क्योंकि फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर दुनिया के हर कंट्री से जो भी उस कंट्री की स्पेशलिटी है वहाँ से यहाँ पे लाया जाता है। ये बहुत बड़ा हाइपर मार्केट है, तो हर नेशनैलिटी के लोग यहाँ पे आते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ की यहाँ पे वेजिटेबल्स और आपको फ्रूट्स नज़र आएंगे। बहुत तरीके से और बहुत साफ़ सुथरा रखा जाता है और देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव होता है। ये ऑन द अदर साइड भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल्स लगी हुई हैं। अब ये फ्रूट सेक्शन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फ्रूट्स इन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं। पाकिस्तानी मैंडरिन यानी पाकिस्तानी ऑरेंज की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो वो भी डिस्प्ले किया हुआ है। और यहाँ पे आप एप्पल्स की देख सकते हैं डिस्प्ले, बहुत खूबसूरती से उन्होंने किया हुआ है। कैप्सिकम का सेक्शन मेरा फेवरेट सेक्शन इसलिए होता है कि जब कभी मैक्रोनीज़ वगैरह बनानी होती हैं, कैप्सिकम तो हम खैर नॉर्मली कहते हैं, लेकिन इसको बेल पेपर्स भी कहते हैं। और पास्ता में या जब भी मैक्रोनीज़ बनानी होती है तो उसको मोर कलरफुल करने के लिए, उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए भी मैं यूज़ करती हूँ। तो अभी अमल को एक फ़्लावर मिला है वहाँ से, और अमल एक्साइटमेंट दिखा रही है अपनी। मुझे लग रहा था कि ये तोड़ देगी। खैर ये रोस्ट्री सेक्शन है, आप इसमें देख सकते हैं डिफरेंट चॉकलेट्स हैं। और चॉकलेट एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों बड़ों हर इंसान को पसंद होती है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिस्प्लेज में पड़ी हुई हैं, कुछ ओपन भी पड़ी होती हैं और कुछ पैक्स में भी होती हैं। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो इन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं। ये गिफ्ट पैक्स हैं कि अगर कोई किसी भी मौके पे किसी को प्रेजेंट करना चाहे चॉकलेट्स, तो ये उनके लिए है। बहुत खूबसूरत पैक्स हैं। और वंस अगेन अब अमल एक्साइटेड हुई है कि अब हम मोहम्मद को लेके आगे चलना है। और अमल का बार बार वही क्वेश्चन कि मुझे कब आइसक्रीम दिलवाएंगे। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस हैं, ये भी डिफरेंट कंट्री से इंपोर्ट होते हैं, जिसकी जहाँ की स्पेशलिटी है वो डिस्प्ले होते हैं। आपको जितने वेट का चाहिए आप उस वेट के हिसाब से भी ले सकते हैं, और अगर आपको पैक्स के हिसाब से चाहिए तो इन्होंने कुछ पैक्स बना के भी डिस्प्ले किए होते हैं। मींस कि इजीली मैंने जितना देखा है आज तक कि अगर आपको बिल्कुल फ्रेश आपको स्पाइसेस चाहिए तो आप ऐसी ही रोस्ट्री शॉप से ले सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ऐसी स्पाइसेस शॉप से लेके यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे बहुत खूबसूरत बहुत कलरफुल सैलड्स, और ये जो सेक्शन है ये मेरा फेवरेट सेक्शन है, क्योंकि मुझे डिफरेंट तरह के सैलड ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है। और मैंने अपनी डेली रूटीन में इनको मतलब यूज़ करना होता है। इसी शायद एक वजह ये भी है, मैं आपको बताती चलूँ, कि अभी तक मेरा गला बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि मैं यही पिकल्स यूज़ कर रही हूँ और डेली बेसिस पे कर रही हूँ। तो अभी हम लोग आए हैं
पल्सेस वाले सेक्शन में, और यहाँ से हमें कुछ वैसे तो इतनी पल्सेस हम लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि अदील को इतनी पसंद नहीं है, लेकिन रेड बीन स्पेसिफ़िकली हम यूज़ करते हैं, या सफ़ेद चने हमें बनाने होते हैं, कभी चाट बनाना पड़ जाता है या कभी कुछ ऐसे, तो हमें ये चीज़ें थोड़ी सी लेनी पड़ती हैं। वैसे तो ये चीज़ें मैं ख़ुद मतलब ख़रीदती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं वीडियो बनाना चाह रही थी, व्लॉग बनाना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने ड्यूटी जो है अदील को दी हुई थी, और अदील के साथ अमल पूरी तरह इस ड्यूटी को कर रही थी, परफॉर्म कर रही थी। तो अभी अमल का फेवरेट सेक्शन, जिसके भरोसे पे अमल हमारे साथ निकली घर से, अमल तो खुशी से जंप कर के पागल हुई थी। वैसे तो हम लोग बहुत लेट हो गए थे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था कि अमल को बिठा के ही खिलाया जाए, क्योंकि अमल ने कपड़ों का हशर कर देना था। तो इसलिए फिर हमने डिसाइड किया कि बेहतर है कि अगर हम 5 मिनट रुक जाते हैं और इजीली वो आइसक्रीम को ख़त्म कर सके। मोहम्मद को अभी स्ट्रोलर में नहीं बिठाया था, क्योंकि मोहम्मद भी अब थोड़ा क्लेवर होता जा रहा था कि मुझे भी उठाएं, मुझे बार बार स्ट्रोलर में क्यों डाला जाता है, तो इसीलिए अभी उसे टेबल पे बिठा दिया था। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।